सभी को जय माता दी। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ संख्या जो है वो है पाठ है पांचवा अध्याय है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं दुर्गा सप्तशती और दुर्गा सप्तशती का पाठ में हम लोग पढ़ रहे हैं और ये पाठ है हमारा 13वां पाठ, 13वां पाठ। इससे पहले आपने 12 पाठ देख लिए होंगे, अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। और पूरी दुर्गा सप्तशती हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द अच्छे से सीख रहे हैं, कैसे बोलना है, इसको कैसे बोला जाता है, शुद्ध उच्चारण कैसे है। शुद्ध उच्चारण ही जो है वो ही वास्तव में सही माना जाता है, बाकी गलत उच्चारण से कोई फल हमें नहीं मिलता है। तो माह के नवरात्रे हों या साल भर में आप कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहें तो शुद्ध तरीके से ही करें। तो बहुत सारे जो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने ये कहा था कि दुर्गा सप्तशती के ऊपर वीडियो बनाइए, तो प्रयास है, हम बना रहे हैं वीडियोस। आप लोग देख भी रहे हैं, हालांकि इतना लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं उनसे यही अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, वीडियो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए बाकी वालों में, ताकि सब लोग देखें। आजकल ऐसी वीडियोस को बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन जिनकी इच्छा होती है वो तो देखते ही देखते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर होंगे तो वीडियो लंबे समय तक चलती रहेगी। नहीं तो एक समय ऐसा आ जाएगा यूट्यूब देखेगा ये चैनल तो कुछ भी नहीं है, तो चैनल बंद भी कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पंचम अध्याय भी पढ़ना आ जाएगा। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रथम चरित्र और मध्यम चरित्र को पार करके उत्तर चरित्र में, ठीक है। तो उत्तर चरित्र के लिए भी हमें विनियोग सबसे पहले करना है। क्या करना है? विनियोग। तो विनियोग करेंगे कैसे? हाथ में जल ले लेना है और जल लेने के बाद इस प्रकार से ऐसे बोलना है, जो हम पहले भी बोलते आए हैं वैसा ही है। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठ जपे विनियोगः। उसके बाद ध्यान करना है। तो कुछ यहाँ शब्द अगर आपको लग रहे हैं कि कुछ मुश्किल है, ये रुद्र नहीं है, ये रुद्र है, रुद्र, ठीक है। और ये है अनुष्टुप। अनुष्टुप कैसे बोलते हैं मैं आपको हर एक विनियोग में बताता ही रहता हूँ ज़्यादातर। अनुष टाउ पट्टुप, पहले ये शा तक बोलेंगे अनुष, फिर आगे बोलेंगे टुप, अनुष्टुप छंदा बीमा शक्ति ही भ्रामरी बीजम, ठीक है। ये लिखा है तत्वम और ये लिखा है प्रीत्यर्थे। अब बढ़ते हैं आगे और ध्यान करते हैं माता जी का। देखो ध्यान भी हमने पार्ट 8 में हमने सीखे थे, सब ध्यान हमने वहाँ पर किए, फिर भी हम इनको रिपीट करते हैं। पार्ट 8 पार्ट 9 में हमने ये ध्यान किए हुए हैं पहले से ही, जब पाठ शुरू होता है तो उससे पहले ध्यान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान बोलते हैं आप लोग। एक एक शब्द पहले आना चाहिए, तभी तो ध्यान को हम गा करके बोल पाएंगे। तो गाने के लिए भी हमें शुद्ध उच्चारण आना चाहिए, तभी होगा। तो चलिए एक एक शब्द देखिए। क्या लिखा है? ओम घंटा, क्या है? घंटा। शूल हलानी शंख मूसले, मूसले। चक्रम धनुः सहायकम। हस्ताब, ये बाधक हो गया, जैसे साब होता ना वैसे यहाँ ताब है। हस्ताब। जैर, जैर। दधतीम, दधतीम। गणांत, गणांत। विलसच, विलसच। धीतांशु, धीतांशु तुल्य प्रभाम। गौरी देह समुद भवाम त्रिजगता।
माधार भूतां महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनु भजे शुंभादि दैत्यार दीनीम। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं गणान् विलसच्च धीतांशुशुल्तुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनी। ओम क्लीं ऋषिरुवाच। ओम क्लीं ऋषिरुवाच। हमने देखा जब प्रथम चरित्र था वहाँ ऐं था, मध्यम चरित्र में ह्रीं था, अब ये उत्तर चरित्र है तो यहाँ पर क्या है, क्लीं। ओम क्लीं ऋषिरुवाच। अब ये जो श्लोक इस तरह से लिखा होता है ना, इसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। जो एक लाइन यहाँ दी होती है फिर दूसरी यहाँ लाइन दी होती है ना, तो इसको अनुष्टुप छंद ही कहते हैं। हल अलग अलग छंद होता है ना, तो यहाँ अनुष्टुप छंद है। ठीक है, पुरा शुंभ निशुंभा भ्याम सुरा भ्याम शचीपते, इसको इस तरह से बोलेंगे। पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम सुराभ्याम शचीपते। अब इसको भ्याम को बोलने में दिक्कत आती है आप लोगों को, तो इसको कुछ इंग्लिश में लिख के भी बता देता हूँ मैं। BHYAM हो जाएगा भ्याम। ये व्याम नहीं है, भ्याम है, भ्याम है ना। पूरा शुंभ निशुंभाभ्याम सुराभ्याम शचीपते। त्रैलोक्यम यज्ञ भागाश्च त्रैलोक्यम यज्ञ भागाश्च हरिता। हरता नहीं है, हरी है, हाँ है ना, हाँ के साथ री लगा हुआ है। हाँ के साथ अगर रा लगा होता तो ऐसे लगा होता, हरा। हरा नहीं है, हरी है। हरिता मद बलाश्रयात हो गया। अब उसके बाद फिर से बोल लेते हैं इसको। त्रैलोक्यम यज्ञ भागाश्च हरिता मद बलाश्रयात। इस तरह से ये हमारा पहला श्लोक हो गया पूर्ण। पहला नहीं है, ये दूसरा है ना। अब तीसरे श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेन्दवम्। तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेन्दवम्। तद्वद की यहाँ तक आप बोल सकते हैं, है ना, तद्वद। तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेन्दवम्। तथैन ये ना यहाँ तक आ जाए, तथेन्दवम्। तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेन्दवम्। अब धीरे धीरे अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे ना, तो अभी तक आपको खुद ही बोलना आ जा रहा होगा। लेकिन ऐसा होता है कि कहते हैं कि एक बार किसी न किसी से पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद भले ही आपको पहले से ही आता हो, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद ही वो फलीभूत होता है। तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको उस वो एक जो बात रहती है ना कि हमने किसी से पढ़ा था, तो वो आ जाएगी कि हमने पढ़ा था किसी से, है ना। तो कौवेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च नर्धिं में क्या है, नर्धिं। तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वन्नि
क्या है? वन्नी। वन्नी कैसे पढ़ता है? वाह, हा, वह, फिर उसके बाद नी, वहनी। चक्रतुर्वन्नी कर्म च। ठीक है, ये हा के बीच में ना यहाँ ना रहता है, ना, तो ये वन्नी लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है? वन्नी। कर्म च ततो देवा विनिर्धूता, ततो देवा विनिर्धूता, निर्धूता, भ्रष्टराज्याः पराजिताः। भ्रष्ट है, भ्रष्ट राज्याः पराजिताः। उसके बाद है हरिताधिकारास्त्री, हरिताधिकारास्त्री दशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः। हरिताधिकारास्त्री दशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः। दशास तक बोलेंगे, फिर इसके बाद दूसरी लाइन हो जाएगी। हरिताधिकारास्त्री दशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः। महासुराभ्यां तां देवीं, महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य, संस्मरन्त्य, मारन्त्य, संस्मरन्त्या पराजिताम्। उसके बाद तयास्माकं, तयास्माकं वरो दत्तो, तयास्माकं वरो दत्तो, वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः, यथा पत्सु स्मृताखिलाः। भवतां नाशयिष्यामि, यिष, यिष कैसे लिखेंगे हम? ऐसे लिख सकते हैं, या ईशा यिष, है ना, ये हो गया यिष। फिर साथ में क्या लगा हुआ है? यामी, यिष्यामि। भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः, तत्क्षणात् परमापदः, तत्क्षणात् परमापदः। बार बार बोलता हूँ ताकि आप अच्छे से सीखें इसको। तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः, भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदाः। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा श्लोक है? श्लोक संख्या 6। अब बढ़ेंगे आगे, श्लोक संख्या 7 को थोड़ा सा देखते हैं ज़रा। ये रहा श्लोक संख्या 7। ये अध्याय बहुत काफ़ी बड़ा अध्याय है शायद, देखते हैं। इति कृत्वा मतिं देव, इति कृत्वा मतिं देव हिमवन्तं नगेश्वरं, हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रातुष्टुभुः, विष्णुमायां प्रातुष्टुभुः देवा ऊचुः। तो ये हमने पहले से भी पढ़े हुए कुछ मंत्र हैं यहाँ पर। ये स्तुति है जो अक्सर हम लोग पूजा पाठों में सुनते हैं इस स्तुति को, तो आज हम सीखेंगे। नमो देव्यै, देव्यै को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, पहले देव बोल दीजिए, देव, फिर बोल दीजिए यई, देव्यै। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै, शिवायै सततं नमः, सततं नमः। नमः प्राकृत्यै, प्राकृत, कित कृत हो गया, फिर यही हो गया। नमः प्राकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। इसको ऐसे बोलते हैं जल्दी में। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। तो आप अगर इसको एक बार में सब सुनना चाहते हैं ना आप, दुर्गा सप्तशती, तो हमारी एक और प्लेलिस्ट है दुर्गा सप्तशती की, उसमें जाइए, आप सब एक ही बार में सुन सकते हैं पूरे अध्याय। सिर्फ जो है वहाँ रीडिंग हो रखी है, वहाँ मैंने पढ़ाया नहीं है, रीडिंग के लिए आपको वहाँ से सुनना पड़ेगा, सिर्फ रीडिंग। रौद्रायै, क्या है लिखा है? रौद्रायै। एक शब्द होता है रौद्र, जिससे रुद्र बना, तो यहाँ लिखा है रौद्रायै नमो नित्यायै, नित्यायै। गौर्यै, गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। रौद्रायै नमो नित्यायै, गौर्यै धात्र्यै नमो नमः, दात्र्यै। ये जो रा है, ये जो त्रा हलंत दिख रहा है, तो अगर हम चाहें तो दात्री ऐसे भी लिख सकते हैं, दात्र्यै ऐसे भी लिख सकते हैं, दात्र्यै, है ना।
ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा इजी है। दात्रेय नमः। फिर उसके बाद ज्योत्स्नायै, ज्योत्स्नायै चेन्दु रूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै, कल्याण्यै, कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्धयै, सिद्धयै कूर्मो नमो नमः। नैरृत्यै, नैरृत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै, नैरृत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै, शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै, दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्याति, अतिसौम्या, सौम्याति, अतिसौम्याति रौद्रायै, रौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः, नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठायै, जगत की प्रतिष्ठा करने के लिए, नमो जगत प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्या विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ आप देख रहे हैं 19 संख्या, यहाँ 16 है, यहाँ पर सीधा 20 हो गई, मतलब 3 3 आ रहे हैं इनके बीच में। 19 ये है ना, तो 20 या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, 20 हो गया ये क्या हो गया 20। फिर उसके बाद ये हो गया 21, ये हो गया 22, है ना। तो इस तरह से हैं, छोटे छोटे पार्टों में बटे हुए हैं। उसके बाद या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बहुत लोगों ने ये पहले पढ़ रखा है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल लेंगे। यहाँ सब जगह एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस कौन सा शब्द जो नया आ रहा है वो ये वाला। यहाँ क्षुधा है, यहाँ छाया है, यहाँ शक्ति है, यहाँ तृष्णा है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब ये क्या लिखा है, सम, फिर लिखा स्थिता, समस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति, क्या है भ्रांति, एक होती शांति, यह है भ्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रिया, क्या है इंद्रिया, इंद्रियाणां दिष्ठात्री, दिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या, भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः।
चितिरूपेण या कृत्स्ना मेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै नमो नमः। स्तुतासुरैः श्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। फिर से बोल लेते हैं। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रयात् संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धत रस्माभिरीशा चसुरैर्नमस्यते। या चा स्मृता, क्या है ये? स्मृता। या चा स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। या चा स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ये हो गया 82वां श्लोक। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब है ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमव्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनंदना। पिछली वीडियो में भी आपको मैंने ऐसा बताया था इसके बारे में। जाह्नव्या नृपनंदना साब्रवीत तान् सुरान् शुभ्रूर् भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का। शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीत् शिवा। स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाध्यतस्याः पार्वत्यानि श्रिताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां निर्गता ऐसे भी लिखा होता है कई जगहों पर, मैं देखता हूँ निर्गता। यां तु कृष्णा भूत सापि पार्वती। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत सापि पार्वती। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत सापि पार्वती। कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा। काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्। उसके बाद नैव तादृक् क्वचिद् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं। ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा। ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा।
कुछ गलत हो रहा हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। ज्ञायताम काप्यसौ देवी गृह्यताम च सुरेश्वरा स्त्री रत्नमति चारभंगी स्त्री रत्नमति चारभंगी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। अब बढ़ते हैं आगे और हम पहुंचते हैं इस पेज पे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नं रत्नं पुरंदरात् ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरंदरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहय विमानं हंससंयुक्त मेतत् तिष्ठति तेऽङ्गने रत्नभूतमिहानीतं यदासीदवेदसोद्भुतं निधिरेष महापद्मः समानीतो दनेश्वरात् किंजलकिनीं ददौ चाब्धिर् फिर है धीर माला मम्लान पंकजां छत्रं ते वारुणं गेहे कांचन स्रावी तिष्ठति तथा यं स्यन्दन वरो यः पुरासीत प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदानां शक्तिरीश त्वया हरिता पाशः सलिलराज्यस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धि जाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि तमस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशमयेति वचः शुम्भः सा तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं धूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्य तथा कार्यं त्वया लघु सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष है क्या है प्राहश तक भी बोल सकते हो प्राहश सा देवी तां तथा प्राहश लक्षणं मधुरया गिरा ठीक है। इस तरह से सा देवी तां तथा प्राह श्लक्षणं मधुरया गिरा, तो इस तरह से आप इसको बोलिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पेज पे जाना पड़ेगा। जी हाँ, हम पहुँचते हैं आगे वाले पेज पे। मैंने कहा था ये बहुत बड़ा अध्याय है, तो ये बड़ा ही है, ठीक है। दूत उवाच देवी दैत्येश्वरा शुम्भस् त्रैलोक्ये परमेश्वरः। देवी दैत्येश्वरा शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः। दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागता अव्याहताज्ञः सर्वासु या सदा देवी योनिषु निर्जिता
निर्जिताखिलदैत्यारि सा यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागान् अहं सर्वानु। ठीक है, इस तरह से बोलना इसको। यज्ञ भागान अहम सर्वानु पाशनामि पृथक 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 त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्य शेषतः तथैव गजरत्नं च हरित्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्व रत्नम ममापरैः। इस तरह से इसको यहाँ तक बोलें। क्षीरोदमथनोद भूत मश्वरत्नम ममापरैः। ठीक है। उच्चैः श्रवस संज्ञम तत् प्राणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु उर्गेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वामस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्। ठीक है। मां वाममानुजं वापि निशुम्बमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वैयता परमैश्वर्यमतुलं पाप्स्यसे मत परिग्रहात्। इस तरह से बोलना है इसको। ठीक है, फिर से बोलते हैं। परमैश्वर्यमतुलं पाप्स्यसे मत परिग्रहात् एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच। 115वां श्लोक था, इसको हमने पढ़ लिया। अब रह गए थोड़े से और, इनको पढ़ते हैं, फिर आगे वाला अध्याय भी पढ़ेंगे। इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्ता स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके सा मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पानिं गृह्णातु मे लघु। दूत उवाच अवलिप्तासि मयैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठे दग्रे शुम्भ निशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि
तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका। इंद्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं। सा त्वं गच्छ मयैव भोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूता गौरवा गमिष्यसि। 126वां श्लोक था। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय सा च युक्तं करोतु तत्। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। चैनल पे अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम देखेंगे पार्ट 14। आज तक के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा अध्याय था। आपने सीख लिया होगा, अब आपका रिदम बन गया होगा बोलने का। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप जुड़ ही गए होंगे। वीडियो लाइक कीजिएगा, बहुत लंबी वीडियो थी, मैं भी थक गया हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए एक नई वीडियो के साथ हम आएंगे फिर से। तब तक के लिए सभी को जय माता दी।